सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार ब्राह्मण जो थे मानसिक पुत्र हुए ब्रह्मा जी के और साक्षात नारायण के अवतार हुए। ये पहला अवतार है, बोली शंकर भगवान की जय। दूसरा जो अवतार हुआ ये हुआ बराह अवतार। बोलिए बराह भगवान की जय। अब बराह किसे बोलते हैं? बराह बोलते हैं सूअर को। किसे बोलते हैं? सूअर। जोर से बोलो। परमात्मा को सूअर का भी रूप धारण करना पड़ा। और करना किस लिए पड़ा? अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए। किस लिए? पत्नी की रक्षा के लिए। जोर से बोलो। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि नारायण भगवान की दो पत्नियां हैं। बोलो। नारायण भगवान की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है श्री देवी और चित्रा अरवाड़ी में श्री का मतलब होता माता लक्ष्मी। एक का नाम है श्री देवी और दूसरी का नाम है भूदेवी। भू का मतलब ये धरती, ये भी नारायण की पत्नी। सुबह उठ करके पहला नियम क्या बताया? पहले तो हाथों को देखो। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर धरती माता को हाथ लगाओ और पहले मत्था टेको। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में हैं, क्योंकि धरती हमारी माता है और नारायण भगवान की ये पत्नी है। कौन कौन है नारायण की पत्नियां? दो। एक है माता लक्ष्मी और दूसरी है ये धरती माता। कुछ समय परमात्मा बैकुंठ धाम में श्री लक्ष्मी के साथ गुजारते हैं और कुछ समय व्यतीत करने को परमात्मा को धरती के पास भी आना पड़ता है। तो घटना क्या घटी कि धरती माता ने सुंदर श्रृंगार कर रखा था, हैं? सोना चांदी हीरे ज्वारात इन चीजों से जड़ित थी हमारी धरती। धरती माता ने सुंदर श्रृंगार कर रखा है और इसके ऊपर नजर किसकी थी? पापी। इसका नाम है हिरण्याक्ष। क्या नाम है? हिरण्याक्ष का लोभ का प्रतीक है। जो लोभी आदमी हुआ सब पक्का हिरण्याक्ष हुआ। और पछाड़ के आई तीसरी नजर ये दूसरी जनाना पर ज्यादा होगा। बोलो शंकर भगवान की। धरती माता ने सुंदर श्रृंगार कर रखा था और ये हिरण्याक्ष की नजर जो थी वो धरती के ऊपर थी। इसने लिया और पृथ्वी का हरण कर लिया, धरती को चुरा लिया। अब इतना भारी सोना चांदी पे हीरा है, अब छुपाया जाए तो कहां छुपाया जाए? समझ नहीं आया कर दिल कोने में। क्या किया? समुद्र में चला गया, गहराई में। पानी, नदियां, नाले, समुद्र में कितना भाव होता है। पता नहीं क्या क्या मिट्टी मलबा बहता हुआ आ रहा था। वो सारा मलबा इकट्ठा करके और धरती को कोने में उस मलबे के नीचे दफना दिया। गुरु शंकर भगवान की जय। अब भगवान ने देखा मेरी पत्नी का इसने हरण कर लिया, इस मूर्ख के दांत तो खट्टे करने पड़ेंगे। लेकिन इसने क्या चालाकी कर दी कि गंदगी डाल दी ऊपर। सारा मलबा जो है वो ऊपर ढेर लगा दिया। वो मलबे को हटाना पड़ेगा, गंदगी हटानी पड़ेगी। नारायण बन के जाऊंगा तो उस कर्म को नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मुझे भेष भी वैसा ही धारण करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सूअर का रूप धारण किया। गुरु शंकर भगवान की बराह का रूप, सूअर का रूप धारण किया और समुद्र के बीच में छलांग लगाई, चले गए गहराई में। बिल्कुल हैं? तो जितना मिट्टी, जितना मलबा बहता हुआ आ रहा था समुद्र के बीच में, अपने दाढ़ों से उसको हटाना शुरू किया। अंत में हिरण्याक्ष आ गया युद्ध करने के लिए। भगवान ने उसका वध कर दिया, उसका पेट फाड़ दिया। हैं? एक भाई जो मारे से कि नरसिंह अवतार लेने मारा और दूजा जी ऐसे बड़ा अवतार लेने मारे। गुरु शंकर भगवान की। अब पृथ्वी को उठाया अपने सिंह के ऊपर, दांत के ऊपर और धीरे धीरे समुद्र के ऊपर आ गए। अब जो अस्तित्व था वो अनबैलेंस हो चुका था। फिर से पृथ्वी की स्थापना करनी पड़ेगी, उसको बेसमेंट देनी पड़ेगी, स्थापित करना पड़ेगा। तो फिर बराह भगवान ने आधार शक्ति के माध्यम से वेद मंत्रों के द्वारा ओम अदो ज्योतिर्जुगता वाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं जजगुं सविमं ददातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। वेद मंत्रों के द्वारा आधार शक्ति के माध्यम से पृथ्वी की स्थापना जल के ऊपर कर दी।
बोलो शंकर भगवान की। जय। तभी तो प्रमाण है इस चीज का, कहीं पर भी वर्मा